बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। रूस में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। मैं समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे। स्पष्ट ध्वनि ये निकलती है कि अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरह से भारत जो है वो कमज़ोर हो, दुर्बल हो और विश्व में उसका जो बढ़ता प्रभाव है वो किसी तरह से कम हो। उसके लिए उसको चाइना से लड़ाया जाए तो भी ठीक, उसको यदि पाकिस्तान से तंग किया जा सके तो ठीक, दोनों से ये काम नहीं हो रहा है तो बांग्लादेश को ही आप जो है वो कर दो, वहाँ पर अपना पपेट बैठा दो, अपनी कठपुतली गवर्नमेंट ले आओ, जिससे उधर से भी तंग करते रहे। अब कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं। इंडियंस कॉन्टिन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन, लेकिन अनऑफिशियली। इंडियंस अनऑफिशियली इस पे काम कर रहे हैं, वो सरेआम शोर डाल के नहीं कर रहे। सरगेई लैवरोव ने रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री के बारे में एक ऐसी कमेंट करी जो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आप देखोगे इस वीडियो को लेकर ही बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जहां पर लिखा है कि जयशंकर साहब ने ओपनली पश्चिमी देशों को एडवाइस किया कि माइंड योर ओन बिजनेस। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। खासकर मोदी साहब ब्रिक्स में जा रहे हैं, जो ये मैं इसका जाना चाहिए, बड़ा अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। 22 और 23 अक्टूबर के अंदर वहां ब्रिक्स में काजान के अंदर मुलाकात होगी और मैं समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा इशू और ये इशू होता रहेगा। ये रिसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड। और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो। इराक में तुम कहते थे सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उनको तुमने मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी, वहां पे 4 टुकड़े हो चुके हैं इराक के। उसके बाद आप लीबिया देख लो, ये इनकी इंटेलिजेंस है। कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां पे ट्रूडो के पास, लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको। क्योंकि इस देखें बात ये होती है, अगलों की उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है बिल्कुल। 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तीसरी बड़ी इकॉनमी। तो ये इस तरह के ये चौंचले जो कर रहे हैं, इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट मेरे ख्याल में, डैमेज हैज बीन डन। और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता। इस वक्त जो बाइडन और ट्रूडो का जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता जो मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके। ये तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी साहब का जाना बहुत जरूरी था, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरह से भारत जो है वो कमज़ोर हो, दुर्बल हो और विश्व में उसका जो बढ़ता प्रभाव है वो किसी तरह से कम हो। उसके लिए उसको चाइना से लड़ाया जाए तो भी ठीक, उसको यदि पाकिस्तान से
तंग किया जा सके तो ठीक, दोनों से ये काम नहीं हो रहा है तो बांग्लादेश को ही आप जो है वो कर दो, वहाँ पर अपना पपेट बैठाल दो, अपनी कठपुतली गवर्नमेंट ले आओ, जिससे उधर से भी तंग करते रहे। अब ये अलग बात है कि ना तो बांग्लादेश कुछ तंग कर पा रहा है खास, अलावा इसके कि वो अपनी हिंदू माइनॉरिटी पे अत्याचार कर ले, और पाकिस्तान की तो अब अपनी इतनी औकात ही नहीं रही। और चीन कहता है कि भैया हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अमेरिका के पिट्ठू नहीं हैं। भारत भी यही कह रहा है, हम अमेरिका के पिट्ठू नहीं हैं। अमेरिका मोदी को किसी भी तरह भारत का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता, इस बात में रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आरंभ जो है इसका वो आप ये समझिए कि 2019 के पहले से हो गया, जब भारत ने S-400 सिस्टम्स खरीदे रूस से, तब से इसका आरंभ माना जा सकता है। और रफाल ख़रीदा फ्रांस से, वो भी इसमें एक कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भाई वो पूरी तरह से रूस के प्रभाव क्षेत्र से निकल के और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए, जैसा अमेरिका कहे वैसा करता रहे। अमेरिका से ही अस्त्र शस्त्र खरीदे, अमेरिका से ही दवाइयाँ खरीदे, अमेरिका के जो फार्मा इंटरेस्ट है उनको किसी भी तरह से समस्या न पैदा करे। और आर्म्स में, यानी कि जो 3 बड़े सेक्टर हैं विश्व में, आर्म्स, फार्मा और ऑयल, इन्हीं तीनों से पूरी दुनिया चलती थी। अब बिग टेक और आ गया है, तो इनमें चारों में जो अमेरिका की पूरी तरह से दादागिरी है, उस दादागिरी को मान के चले। और ख़ास तौर से कोविड के बाद में जब भारत ने अपनी वैक्सीन बना के और बहुत सारे गरीब देशों को, विशेषकर अफ्रीकी देशों को वैक्सीन सस्ते दामों पर या फ्री में देनी आरंभ की, तो उस समय पूरी की पूरी फार्मा लॉबी जो थी वो रुष्ट हो गई भारत से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूसी सोलवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 और 23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण के बाद किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार काजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने काउंटरपार्ट और काजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है, जहां रूस द्वारा यूक्रेन में अपने अभियान शुरू करने के बाद ये पीएम मोदी का पहला यात्रा थी। ब्रिक्स सदस्य देशों की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई पश्चिमी देश नहीं है, इसलिए खासकर अमेरिका ये नहीं चाहती है कि ब्रिक्स G20, G7 जैसा मजबूत संगठन बने। दूसरी तरफ वर्ल्ड में जितने सारे ट्रेड और डील होती है उसमें पेमेंट अमेरिकी डॉलर से ही होती है, और ब्रिक्स के मेंबर कंट्री चाहती है कि अमेरिका को बाईपास करके एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लाया जाए जो ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच ट्रेड हो सके।